बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम पेशरफ सामने आई है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील पर उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत और फैसले से पहले ही बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है इंतखाबी ट्राइब्यूनल के हवाले से और बड़ा फ़ैसला सामने आया है, बड़ी कार्रवाई सामने आई है। और बाकायदा तौर पर जो 27 मई का फ़ैसला है, जो बाद में 29 मई को तफसीली फ़ैसला जारी किया गया था, उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। जब अमल दरामद किसी फ़ैसले पर हो जाए तो उसके बाद उस फ़ैसले की अपील में क्या हैसियत होती है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब इस बेंच का हिस्सा थे। 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा साहब की जानिब से जो ऑर्डीनेंस लाया गया है हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर बड़े सख्त सवालात उठाए गए और ऑर्डीनेंस को अब ऑर्डीनेंस में लिखा है कि रिटायर्ड जजेज़ होंगे और दूसरी जानिब जो इलेक्शन एक्ट है वो ये कहता है कि जो सिटिंग जजेस होंगे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स अब तक दिए हैं और जो उनके जानिब से ऑब्जर्वेशन आई है, तो इसका मतलब है वो ऑर्डीनेंस को तो मानते ही नहीं है, ऑर्डीनेंस की तो कोई हैसियत ही नहीं है। और हत्ता कि इलेक्शन कमीशन का वकील ख़ुद कहता है कि मैं ऑर्डीनेंस की जो दिफा नहीं करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि होंगे सिटिंग जजेस ही। अब अगली बात कि क्या वो चीफ जस्टिस की मर्ज़ी के होंगे या इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी के होंगे, उसके ऊपर जो डिस्कशन है वो जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत हुई। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए कि ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। केस में आइन के आर्टिकल 219C की तशरीह का मामला है। 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के लिए तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे और जजेस के नामों की फहरिस्तें मांगी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 20 फरवरी को 2 जजेस के नाम दिए गए। दोनों जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लिए नोटिफाई कर दिया गया। 26 अप्रैल को मज़ीद 2 जजेस की बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील दिए गए। वो बात कह रहे हैं कि जब उन्होंने 9 जज मांगे थे तो 2 जजेस की अप्रूवल दी थी चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने, जस्टिस सरफराज डोगर साहब की और जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब की। अब जो अप्रूवल उस वक्त अमीर भट्टी साहब दे के गए थे वो तो मिन्नोआन उनको मंजूर थी और उसके ऊपर तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की, कोई एतराज़ ही नहीं किया, कोई पैनल मांगा ही नहीं है। लेकिन जब 5 अप्रैल को नए चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब मज़ीद 6 जजेस का नाम भेजते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 जजेस को, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब और जस्टिस अनवार हुसैन साहब को, 2 जजेस को 26 अप्रैल को अपॉइंट करके भेज देते हैं जी कि ये 2 जजेस जो है वो लाहौर में केसेस की समाअत करेंगे। 9 मई को पिंडी के केस लाहौर में बैठे जज सुल्तान तनवीर साहब के पास भेज देते हैं जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज थे, और भावलपुर के केसेस भेज देते हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब के पास। अब इलेक्शन कमीशन चाहता था कि हम इन्हीं के ज़रिए ही गुजारा चलाएँ, इन्हीं के ज़रिए हम अपने मामलात को बढ़ाएँ। अब जब जस्टिस शाहिद करीम साहब का फ़ैसला आया तो जस्टिस शाहिद करीम साहब का जो फ़ैसला है उसमें उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो 26 अप्रैल का भी नोटिफिकेशन जिसमें सिर्फ 2 जजेस को अपॉइंट किया वो भी कलअदम किया, और दूसरी जानिब जो अहम था वो 9 मई का नोटिफिकेशन उसको भी कलअदम करार दिया। और अदालत ने कहा कि जो 6 के 6 जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाम दिया है उन्हीं को ही कंसिडर किया जाए और उन्हीं को तस्लीम किया जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बाद में एक इलेक्शन ऑर्डिनेंस आ जाता है, उसके तहत 7 जून को 2 रिटायर्ड जजेस को आज खुद नामजद कर देते हैं, एक भावलपुर के लिए और एक पिंडी के लिए। तो अगर आप कहते हैं जी कि आपने 4 जजेस को अपॉइंट कर दिया है और आपके जो नोटिफिकेशन है वो दुरुस्त थे और आपने जो 9 मई को पिंडी के केस भेजे हैं जस्टिस सुल्तान तनवीर के पास और भावलपुर के केसेस भेजे हैं अपने जस्टिस सरफराज डोगर के पास, तो फिर तो बात ख़त्म हो गई। फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी 7 जून को रिटायर्ड जजेस को पिंडी के लिए? और जब आप अपने नोटिफिकेशंस को का दिफा कर रहे हैं तो आपने तो अपने नोटिफिकेशंस को खुद ख़त्म कर दिया नए रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करके। बहरहाल उन्होंने कहा जी ये आर्टिकल 219 जो है आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 219C उसकी तशरीह का मामला है। 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के लिए तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे और जजेस के नामों की फहरिस्तें मांगी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 20 फरवरी को 2 जजेस के नाम दिए गए। दोनों जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लिए नोटिफाई कर दिया गया। 26 अप्रैल को मज़ीद 2 जजेस की बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील दिए गए। 4 ट्राइब्यूनल्स की तश्कील तक कोई तनाज़ा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर
और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते। अब सरकारी जो मामलात हैं वो हमेशा खतूत के ज़रिए होते हैं। अब अगर तो चीफ जस्टिस तलब कर लें या चीफ जस्टिस इनवाइट कर लें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो वो भी मेरे ख्याल में हमारे यहाँ दुरुस्त नहीं समझा जाता। अब चीफ जस्टिस तो जाने से रहे, लेकिन काजी फाजिसा साहब कहते हैं कि क्या चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात नहीं कर सकते थे? क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? इंतखाबात की तारीख पर भी सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से ख़त क्यों लिखे जा रहे हैं? चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो तनाज़ा का कोई हल निकल आता, बैठ कर बात करते तो किसी नतीजे पर पहुँच जाते। क्या चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन का मिलना मन्ना है? क्या कोई अना का मसला है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम हाई कोर्ट्स को खतूत लिखे, तनाज़ा नहीं हुआ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तो ट्राइब्यूनल्स की कार्रवाई मुकम्मल होने को है। दौरान समाअत हाई कोर्ट के लिए काबिल एहतराम कहने पर चीफ जस्टिस ने, कहते हैं ना ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट, तो काबिल एहतराम कहने पर चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि क्या इंग्लिस्तान में पार्लिमान को काबिल एहतराम कहा जाता है? यहाँ पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को एहतराम नहीं देते, एक दूसरे को गालम गलूज करते हैं। इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं मानते? चीफ जस्टिस साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते? क्या इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम नहीं है? सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट को क्यों काबिल एहतराम कहा जा रहा है? चीफ जस्टिस ने कहा आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत ऑब्जर्वेशन दी है कि आर्टिकल 219 के तहत इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का अख्तियार, अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अख्तियार में तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जब वो हाई कोर्ट्स से जजेस का नाम मांगेगा तो भाई जो जज का नाम चीफ जस्टिस दे देगा उसको अपॉइंट करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, या पिक एंड चूज़ करना भी इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। किसी ने नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं है, लेकिन अगर कोई इदारा काम नहीं करता तो रिट पिटीशन में क्या हाई कोर्ट्स की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको उसके मुताबिक काम करें? चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। आर्टिकल 219 सेक्शन सी ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, हमने अदालती फैसलों पर नहीं आइन और कानून के तहत हलफ उठा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब आइनी तशरीह की पेचीदगियाँ पैदा हुई, दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सदारती ऑर्डीनेंस के इजरा पर अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि क्या सदारती ऑर्डीनेंस लाना पार्लियामेंट की तौहीन है? अगर ऑर्डीनेंस ही लाना है तो आप पार्लियामेंट हाउस को बंद कर दें। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऑर्डीनेंस के जो इजरा है उसकी हद तक मैं दलाल नहीं देना चाहता और मैं उसका दिफा नहीं करना चाहता। सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो रोस्टरों पर मौजूद थे। वो बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बात करने की इजाज़त तलब कर रहे थे, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी और अदालत ने उनको बात करने से रोक दिया। और साथ जब ट्राइब्यूनल के हवाले से बात हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने इस्तफसार किया कि बताएं इसको जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, जो ऑर्डिनेंस है तरमीमी ऑर्डिनेंस, इसको आपने कहीं चैलेंज किया है? तो उन्होंने कहा जी कि लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया हुआ है। तो चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने कहा कि आपने एक ही जगह क्यों नहीं चैलेंज किया, अलग अलग जगहों पर क्यों चैलेंज किया हुआ है, एक ही जगह चैलेंज कर लेते। उन्होंने कहा जनाब कि ये दो अलग अलग मामलात हैं और किसी भी सूरत में हम नहीं चाहते कि जी जो इस्लामाबाद के लोग हैं उनको और लाहौर के लोगों को ये कहा जाए जी कि ये तो हाई कोर्ट का फ़ैसला यहाँ तक है, ये तो हाई कोर्ट का फ़ैसला यहाँ तक है। इस वजह से चूँकि सबसे ज़्यादा मसला ही यहाँ पे था, तो हमने इस सारे मामले को हल करने के लिए दोनों हाई कोर्ट से रुजू किया है। जस्टिस जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है उनकी जानिब से कहा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब रिमार्क्स दिए कि आइन तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जब भी आइनी तशरीह अगर आर्टिकल 219 सी की तशरीह होनी है तो वो तो 5 रुकनी बेंच करेगा। वो ये जो बेंच है वो कर ही नहीं सकता। मेरे ख्याल में तो इस तरह की जो मामला है उसको हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है उसने देखना है कि क्या इस जो आइनी तशरीह का मामला उसको 2 रुकनी बेंच सुन भी सकता है या नहीं सुन सकता। अदालत ने कहा कि आर्डीनेंस काबीना, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आर्डीनेंस काबीना और वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी, तो उस पर अदालत ने कहा पार्लिमान की वक़्त ज़्यादा है या काबीना की? काबीना कौन होती है? तो उस पर वकील ने कहा कि मैंने कानून नहीं बनाया, जनरल बात से ज़्यादा नहीं कर सकता, ऑर्डीनेंस का मैं दिफा नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की ज़िम्मेदारी मेरी है। काजी फाजिसा साहब ने कहा अपनी कमज़ोरी को वजह ना बनाए। मैंने आखिरी बार सुना था तो लाहौर हाई कोर्ट में शायद 62 जजेस थे, ये वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था। तो साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके इलेक्शन क्यों मुतनाज़ होते हैं, आप इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे हैं। ये भी अदालत की जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा गया कि आप इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारे मामले पर वक्फा किया है।
अब वक्फे मेरी जहाँ तक जो नाकिस सोच है वो ये कहती है कि मुझे लगता है कि काजी फैज़ ईसा साहब का 2 रुकनी बेंच जस्टिस शाहिद करीम साहब का फ़ैसला मुअत्तल करके ये मामला भिजवा देगा जो 5 रुकनी बेंच को। लेकिन अब सबसे अहम चीज़ ये है कि जब मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चूँकि मुअज़्ज़ज़ कहना भी अब अदालत की जानिब से कहा है कि जी मुअज़्ज़ज़ ना कहें, तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं जो इस केस में मुखालिफ वकील हैं। तो अगर मुखालिफ वकील को नहीं सुनना और मुखालिफ वकील को सुने बगैर आपने स्टे ऑर्डर जारी कर देना है तो ये भी एक अलग बात होगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर तो स्टे जारी करना है तो स्टे ऑर्डर के लिए मुखालिफ वकील जो रोस्टरों पर मौजूद था, जिसने बारहा कोशिश की लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली, तो उनको सुनना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि ये भी हो सकता है कि ये मामला 5 रुकनी बेंच जो है वो उसके सामने भेज दिया जाए। तो वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद अब मैं आपको बताता हूँ लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो नए बने थे ज़िला वाइज उनको केसेस तकसीम कर दिए गए हैं, फ़ाइलें जजेस के पास पहुँच गई हैं और आज से इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जो चीफ जस्टिस का जो हैं मलिक शहजाद साहब, उनके जो नामजद इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं उन्होंने आज बाकायदा काम शुरू कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में जो गुजरांवाला और मुख्तलिफ अजला के इलेक्शन पिटिशंस थी, आज उनके ऊपर बाकायदा समाअत हुई और बाकी जो अदालतें हैं उनमें भी समाअत जारी है। तो इसका मतलब यह है कि एक तरफ जस्टिस शाहिद करीम साहब के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है, समाअतें शुरू हो चुकी हैं ज़िला वाइज जो ट्राइब्यूनल को तकसीम की गई हैं, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इस हद तक रिमार्क्स हैं आर्टिकल 219 के हवाले से, तो वो ये नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले पर कोई फ़ैसला सस्पेंड कर सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले फ़ैसले पर अमल दरामद कर दिखाया है लाहौर हाई कोर्ट ने, और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर वर्किंग शुरू हो गई और आज केसेस की समाअत हुई है इलेक्शन पिटिशंस की नए ट्राइब्यूनल्स के पास। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।